आज हम देखने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। HCF कैसे निकालते हैं आज हम वो देखेंगे। लास्ट हमारे वीडियो में हमने नंबर्स का फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है वो सीखा था। उसी फैक्टराइजेशन का उपयोग करके यूज करके आज हम HCF फाइंड आउट करने वाले हैं। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसे ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, GCD। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है वो देखो। सपोज आपको यहाँ पर दो नंबर्स दिए हैं 24 और 32 और इसको आपको कहा गया कि इसका आपको HCF फाइंड आउट करना है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो हमने पहले 24 के फैक्टर्स लिखे। फैक्टर्स कैसे निकालने होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा पिछला वाला वीडियो देखे और समझे कि फैक्टर्स कैसे करना लिखने होते हैं। नंबर्स का फैक्टराइजेशन करके उसको प्राइम नंबर्स में कैसे लिखना होता है ये आप पहले सीख लो। उस हिसाब से हमने यहाँ पर 24 के फैक्टर्स लिखे हैं। 24 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके 24 के फैक्टर्स है। फिर हमने 32 के फैक्टर्स निकाले, पहले 24 के निकाले फिर 32 के निकालेंगे। सेम 32 के फैक्टर्स भी हमने कैसे निकालने होते हैं देखे हैं। फैक्टर्स निकालने का तरीका एक ही है, एक जैसा ही है। कोई भी नंबर ले लो, उसको आपको फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स में कैसे लेके आना है ये आपको हमने सिखाया है कि फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर्स का यूज़ करके फैक्टराइजेशन करना है। तो हमने यहाँ पर प्राइम नंबर्स का उपयोग किया है। 32 का हमने फैक्टराइजेशन किया है और उसे यहाँ मैंने लिखा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टराइजेशन में से, दोनों फैक्टर्स में से हम जो कॉमन नंबर्स है, कॉमन नंबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब कौन से नंबर है जो ऊपर भी है और नीचे भी है वो अब हम देखेंगे। अब हम देखो, हमने कहा था कि फैक्टर्स ऑफ 24 और फैक्टर्स ऑफ 32 हमने लिखा। तो फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यह जो यहाँ लिखा हुआ था वो हमने यहाँ लिखा। फिर फैक्टर्स ऑफ 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो यहाँ पे फैक्टर्स थे वो हमने यहाँ लिखे। अब मैंने आपको कहा था कि हमें कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालने। कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है जो ऊपर भी है और नीचे भी है। अब 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। तो इसको हमने एक बार लिख लिया। यहाँ और एक 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इसे भी हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो इसे हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर 3 है पर यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर 2 है एक्स्ट्रा, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 नहीं है, तो 2, ये जो दो 2 है ये भी कॉमन फैक्टर में नहीं आएंगे। तो आपको कॉमन फैक्टर समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ होने चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऐसे कितने कॉमन फैक्टर से कितने कॉमन 2 है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो हमने कॉमन फैक्टर्स लिख लिए। 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो HCF कितना आया, 24 और 32 का 8। कितना आया HCF 24 और 32 का 8। इसे हम आपको कभी शॉर्टकट में बताऊँ तो देखो आप, 24 और 32 कौन से टेबल में आते हैं दोनों भी, देखिए 24 और 32 दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं, एक ही टेबल में,
8 के टेबल में आते हैं। तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। यहाँ पर 8 क्या है आपका कॉमन फैक्टर है ना। 8 क्या है कॉमन, दोनों तरफ 8 दिख रहा है ना आपको, क्योंकि दोनों भी नंबर्स 8 के टेबल में आते हैं, इसलिए आपका HCF क्या हो गया यहाँ पर 8। ये आपका शॉर्टकट है समझने के लिए, पर आपको लिखना तो इसे इसी टाइप में है, एग्जाम में आपको इसी टाइप में लिखना है, पर मैं आपको ये आपको शॉर्टकट बता रही हूँ ताकि आप ध्यान में रख सको। आपको जो इजी वे है ये आपका शॉर्टकट है, इसको आपको मैंने शॉर्टकट बताया है, पर ये लिखने का आपका तरीका है, आपको इसी तरीके से लिखना है अपने नोटबुक में। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग हमें 25 और 40 का HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे हमने सीखा था वैसे 25 का हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, तो ये उसके फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 5। फिर हम 40 को के फैक्टर्स करेंगे। यूनिट प्लेस पे 0 है इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 20। फिर 20 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 10। 10 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 5। 5 1 ज़ा 5। ये उसके फैक्टर्स है। फैक्टर्स कैसे निकालने हैं हमने सीखा है, उसकी प्रैक्टिस करो। रफ में डिवीजन दिखाओ तो आपको आसान रहेगा। अब 25 के फैक्टर्स हमने यहाँ लिखे 5 इंटू 5, और फैक्टर्स ऑफ 40 लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब दोनों फैक्टर्स को देखो, कौन सा नंबर है जो दोनों फैक्टर्स में दिखाई दे रहा है कॉमन। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ है, ऊपर 2 नहीं है और एक्स्ट्रा 5 भी नीचे नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसा नंबर है जो कि दोनों भी फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर है। तो हमने यहाँ लिख दिया कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5। तो हमारा 25 और 40 का HCF कितना आया, जो आपका कॉमन फैक्टर होता है वही आपका HCF होता है। शॉर्टकट में देखते चलो, 25 5 इंटू 5 40। 25 और 40 दोनों भी एक ही टेबल में आते, कौन सा टेबल है वो 5 का। तो यहाँ पर कॉमन नंबर कौन सा है 5, तो आपका HCF क्या आया 5। समझ में आ रही है बात आपको। देखो बहुत आसान है, जो आपने लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट निकालो और उसे अपनी कॉपी में लिख लो। अब हम 3 नंबर्स का HCF निकालना देखते हैं। सेम वही प्रोसेस करनी है, कुछ अलग नहीं करना है। 3 नंबर को देख के डर मत जाओ, जैसा हमने अब तक किया था वैसे ही हम पहले फैक्टर्स लिखेंगे और फिर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और जो आपका कॉमन फैक्टर होगा वही आपका HCF होगा। तो पहले हमने 40 के फैक्टर्स लिखे, जैसे फैक्टराइजेशन सिखाया आपको वैसे फैक्टर्स लिखे हैं, वो फैक्टर्स को हमने यहाँ लिखा। फिर हमने 60 के फैक्टर्स निकाले, उसे हमने यहाँ लिखा। फिर हमने 75 के फैक्टर्स निकाले, उसे हमने यहाँ लिखा। फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है वो आप पिछला वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको कौन सा नंबर है जो कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, पर यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 इज नॉट अ कॉमन नंबर। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, पर यहाँ पर 3 नहीं है, इसलिए 3 भी कॉमन नंबर नहीं है। लेकिन 5 तीनों जगह पे है, तो 5 इज अ कॉमन नंबर। तीनों भी नंबर्स में 5 दिखना चाहिए, तीनों नंबर्स में 2 दिखना चाहिए, तीनों नंबर्स का फैक्टर 3 होना चाहिए, तो ये आप उसे कॉमन बोलोगे। 1 या 2 में कॉमन होगा तो नहीं चलेगा,
तीन नंबर्स दिए हैं तो तीनों नंबर्स में कॉमन होना चाहिए वो नंबर, वो फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन सा है? 5। इसलिए HCF ऑफ 40, 60 एंड 75 इज हाउ मच? 5। अब यहाँ पर देखिए शॉर्टकट पे बता दूं आपको, 40 5 8 जा 40, 60 5 12 जा 60, 75 5 7 जा 75, 5 15 जा 75। यहाँ देखो 15 के टेबल में 15 5 जा 75, 12 5 जा 60, 8 5 जा 40। कॉमन नंबर कौन सा है यहाँ पर आपका? 5। तो आपका HCF कितना आया है? 5। ठीक है, आज हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं। तीनों एग्जाम्पल्स आप अपने नोटबुक में लिखोगे। बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स जो है उसको आप अपने आप होमवर्क करोगे। धन्यवाद।